हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में जुट चुके होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है, जो कि 4 फरवरी से आपका एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है। इस क्लास में आप देखेंगे जो एसएससी जीडी द्वारा 2024 में के पेपर में हिंदी के प्रश्नों को पूछा गया है था। उन्हीं प्रश्नों के 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चंस है। अंत में आपको एक अच्छा सा कमेंट करके बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि जितना गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा। आपको बताना है वैसा मीठा का बताना है। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसके उपरांत आपके लिए उत्तर बताया जाएगा। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। क्या चीज़? जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। द्रुपद की पत्री पुत्री। क्या चीज़? द्रुपद की पुत्री। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग। इसका सही जवाब होगा द्रौपदी। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। आपको इससे भी पहले आपको यहाँ पर क्लासेस कराई जा रही हैं लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। वो आपने ना देखी हो तब आप उन क्लासों को जा कर के देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए थे और आने वाली शिफ्टों में 2025 में किस तरह से आप लोगों से प्रश्न पूछ सकती है एसएससी जीडी। अगला प्रश्न है कि मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ अर्थ बताना है। किसका? चिपके रहना। मुहावरा है आपका चिपके रहना, और इसका आपको अर्थ बताना है कि चिपके रहने का अर्थ क्या होगा। बताएं आप लोग, चिपके रहने का अर्थ क्या होगा। चिपके रहने का अर्थ होता है साथ साथ रहना। क्या चीज़? साथ साथ रहना। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन था, साथ साथ रहना, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तत्सम रूप आपको बताना, अर्थात तत्सम रूप आपको बताना। किसका? तिनका का तत्सम रूप आपको बताना है। आप लोग बताएं। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है कि इसका सही जवाब क्या होगा। अंत में आपको अच्छा सा कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। तब तिनका का तत्सम रूप क्या होगा? आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका आप लोग सही जवाब दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर आप लोग बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा तरवारी। क्या हो जाएगा? तरवारी। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन तरवारी था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको बताना है तीन विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है। सही विकल्प का चयन करें। आपको सही विकल्प बताना कौन सा सही होगा। तो कौन सा सही होगा आप कमेंट कर दें। कौन सा वाला सही होगा? कमेंट करें आप लोग। आपका सही जवाब होगा इस गांव के घर घर में यही दशा है। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि आप लगा लेते हैं, तब आपको ओवरऑल इतना आइडिया हो जाएगा कि एसएससी जीडी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आने वाले समय में अर्थात 2025 में आपके पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि जो प्रश्न पूछने की डिमांड होती है एसएससी की, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आधार पर ही इधर उधर होती है। ठीक है। अब आपको बताना है रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। बताएं आप लोग देश का विलोम शब्द क्या होगा। देश का विलोम शब्द क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग। देश का विलोम शब्द क्या होगा? देश का विलोम शब्द होगा क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। देश का विलोम शब्द क्या होगा? देश का विलोम शब्द होगा विदेश होगा। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।
यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को शेयर कर दें और क्लास को आप लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब आपको बताना है, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। जब समाचार पत्रों में डैश के लिए कोई सूचना प्रकाशित की जाती है तो उसको विज्ञापन कहते हैं। तब जो ब्लैंक स्थान आप देख रहे हैं, रिक्त स्थान, यहाँ पर आपका क्या आएगा? यहाँ पर आपका आएगा सर्वसाधारण। यहाँ आपका आ जाएगा सर्वसाधारण। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको त्रुटि दिए गए भाग का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। समाचार पत्र विभिन्न प्रकरणों पर जनमत तैयार करने के लिए एक शक्ति यंत्र है। बताएं किस वाले भाग में त्रुटि है, आपको बताना है। ये आपकी त्रुटि है शक्ति यंत्र। थर्ड वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि मातृभाषा किस तरह से लिखा जाता है। आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। उसके उपरांत आपको जवाब दिया जाएगा प्रश्न का। कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। मातृभाषा किस तरह से आप लिखते हैं, कमेंट कर दें आप लोग फटाफट कि मातृभाषा आप लोग किस तरह से लिखते हैं। कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, बताएं आप लोग। मातृभाषा किस तरह से लिखा जाता है? मातृभाषा आपका इस तरह से लिखा जाता है जो आपका फोर्थ वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। रावेश होते ही सब उठ गए, तब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सवेरा होते ही सब लोग उठ गए थे। अगला प्रश्न है कि अब आपको बताना है, मुहावरे का अर्थ बताना है। कलेजे पर पत्थर रखना, क्या चीज़? कलेजे पर पत्थर रखना। इसका आपको जवाब देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट कर दें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर सही जवाब आ रहे हैं। इस प्रश्न का ज़्यादातर सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। और कमेंट करें आप लोग सभी, कमेंट करें जितने भाई बहन देख रहे हैं क्लास को, कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा धैर्य धारण करना। क्या चीज़? कलेजे पर पत्थर रखना, धैर्य धारण करना। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था, जिन लोगों का थर्ड वाला ऑप्शन धैर्य धारण करना जवाब आया था कमेंट बॉक्स में, उनका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब आपको बताना मेल का पर्यायवाची क्या होगा। बताएं आप लोग मेल का पर्यायवाची क्या होगा। मेल का पर्यायवाची होगा संगम। यदि आपका जवाब संगम था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न है गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है। बताएं गलत वर्तनी कौन सी है इसमें। यह पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा सौंदर्य। सौंदर्य किस तरह से लिखा जाता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सौंदर्य किस तरह से लिखते हैं आप लोग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। आपको हानि का विलोम शब्द बताना है। बताएं आप लोग कमेंट करें कि हानि का विलोम शब्द क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है कि हानि का विलोम शब्द क्या होगा। ज़्यादातर आप लोग भाई बहन इसका सही जवाब बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि हानि का विलोम शब्द क्या होता है। हानि का विलोम शब्द होता है लाभ। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन पेपर को कि किस तरह से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए एसएससी जीडी में, जो कि कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं हिंदी के। आप चाहेंगे तो 20 में 20 क्वेश्चंस करके आ सकते हैं हिंदी में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको पर्यायवाची शब्द बताना, किसका? एकता का पर्यायवाची बताना। बताएं आप लोग एकता का पर्यायवाची क्या होगा। एकता का पर्यायवाची होगा सुमति। क्या हो जाएगा? सुमति। यहाँ पर आपका सुमति आ जाएगा। इस तरह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश का होगा, उस गद्यांश से संबंधित आपसे 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही ईजी गद्यांश आता है, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चाहेंगे तो 5 के 5 क्वेश्चंस आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है गद्यांश से, आलस एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को कार्य करने की डैश नहीं देता है। क्या नहीं देता है बताएं आप लोग। अनुभव नहीं देता, समय नहीं देता, ज़रूरत या इजाज़त। बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। आलस एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को कार्य करने की इजाज़त नहीं देता है। कहता है कि लेटे हो तो लेटे रहो, सोते हो तो सोते रहो। यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, क्या नहीं देता, इजाज़त नहीं देता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आलस मनुष्य को डैश मार्ग पर ले जाता है। आप देख रहे होंगे किस तरह से इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आलस किस मार्ग पर ले जाता है बताएं आप लोग। आलस जो होता है वह दुर्गम के मार्ग पर ले जाता है, अर्थात गलत रास्ते पर आपको भटकाता रहता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अब बताइए आलसी मनुष्य अपना डैश खुद ही बन जाता है। जो आलसी मनुष्य होता है वह खुद का क्या बन जाता है, वह बन जाता है दुश्मन बन जाता है। यहाँ आपका आ जाएगा दुश्मन। अब बताइए आलसी मनुष्य अपना दुश्मन खुद ही बन जाता है, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि असफलता, अवनति और विनाश आलसी मनुष्य के डैश हैं। क्या है आलसी मनुष्य के, ये जो है आलसी मनुष्य के क्या है, ये आलसी मनुष्य के परिणाम हैं। यदि आपका जवाब पहला वाला ऑप्शन परिणाम था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कहने का तात्पर्य यह है कि बिना कोई काम किए किसी को जीवन में डैश प्राप्ति नहीं होती है। जैसे कि यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। उसी तरह से यहाँ पर आपका ये बताया गया है, प्रश्न भी अच्छे से दे रखा है यहाँ पर। पढ़ाई करेंगे तब आप सफलता लेंगे। अब इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा आपका लक्ष्य। क्या चीज़, कहने का तात्पर्य है बिना कोई काम किए किसी को जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। इस तरह से अपने 20 प्रश्नों के हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को आप लोग शेयर कर दें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।